हेलो बच्चों, कैसे हैं? चलिए हम लोग देखते हैं आज भौतिक विज्ञान में 7वां लेक्चर की ओर चलते हैं। और जो कि हमारा लेक्चर चल रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। ठीक है। और आज जो है निरक्षीय स्थिति में क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो चलिए आप पेन कापी निकालिए और मेरे साथ बने रहिए। ठीक है। और आप लिखते चलिएगा थ्योरेटिकल पार्ट्स को, मैं यहाँ डेरिवेशन पार्ट्स को कवर करूंगा बेटा। ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समय ना लेते हुए। क्या करते हैं, पहले हम डायग्राम की ओर चलते हैं। क्लियर है? तो चलिए क्या करते हैं, माना माना ए माना ए और बी दो बिंदु आवेश है। ए व बी दो बिंदु आवेश है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। इसको लिखते चलिए, थ्योरेटिकल पार्ट्स में डालना पड़ेगा। ठीक है। और ठीक है, जिनकी बीच की दूरी कितना है बेटा, 2l है। कितना है? 2l है। इनके मध्य बिंदु O से, कहा से? मध्य बिंदु O से। ठीक है, मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतना आप लिख लेंगे बेटा। क्या बोला हूं मैं, ध्यान से देखेंगे। माना बिंदु ए और बी दो बिंदु आवेश है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिनकी बीच की दूरी कितना है, 2l है। बिंदु ओ से, मध्य बिंदु ओ से निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु पी है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है। तो हमको इस पॉइंट्स को, पूरे पॉइंट्स को लिख लेना है। देन डायग्राम आप एक्सप्लेन कर देना, डायग्राम बना देंगे। ठीक है। फिर हम बारी बारी से काम करते हैं बेटा। क्या लिखे थे वैसे, क्या किए थे, लिख सकते, चलो इसी को अगर चाहे तो लिख सकते हैं। माना बिंदु, है ना, माना ए और बी, ए बी दो बिंदु आवेश है। ऐसा लिखो, दो बिंदु आवेश है जो प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिनकी जिनकी मध्य की दूरी या द्विध्रुव लंबाई भी बोल सकते हैं, जिनकी मध्य की दूरी 2l है। क्या है आपका? 2l है। ठीक है। तथा बिंदु, मध्य बिंदु O से, ऐसा लिख सकते, तथा मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतना आप लोग लिख लेंगे, ज्ञात करनी है। इतना लिख लेंगे आप लोग। ठीक है। जहां पास ये थ्योरेटिकल पार्ट्स रहेगा, उसके बाद नेक्स्ट में क्या करेंगे बेटा, आप लोग डायग्राम बनाएंगे। ठीक है। तो फिर पैराग्राफ चेंज करके फिर लिखना पड़ेगा आपको। तो इतना कहानी हम लोग लिख चुके हैं। अब क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे। बिंदु ए पर स्थित है, क्या स्थित है, प्लस क्यू आवेश। इसके कारण हम देखेंगे बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बारी बारी से एक एक को लेके चलेंगे। ठीक है, कंडीशन की बात करें अब। बिंदु ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु पी पर
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये ऐसा आपको बताना पड़ेगा बेटा। इसी पॉइंट्स को मैं यहाँ लिखूंगा। ठीक है, समझ आई कि नहीं आया? ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूं। मैं मिटाने का बात नहीं करते हैं, सीधा सीधा सॉल्व कर लेते हैं, ज्यादा है तो फिर आप देख सकते हैं क्या करेंगे। बिंदु ए पर स्थित, तब बिंदु ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E1 ले लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, प्लस क्यू है और यहाँ पर पी है। ठीक है, तो आप जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करते हैं, ये दूरी हम लोग फार्मूला देख चुके हैं। क्यू है ना, मतलब क्यू अपॉन में क्या होता है बेटा, आर स्क्वायर होता है। परंतु इस आर स्क्वायर की बात करते हैं तो बिंदु पी से दूरी देख लेते हैं, इस प्रकार से ऐसे देखना पड़ेगा। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्यू अपॉन में कितना हो जाएगा आपका ए पी स्क्वायर। ए पी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका सॉल्व करेंगे अपन, फार्मूला में मार रखेंगे। यहां से देख सकते हैं इसका क्या हो जाएगा, आपका एल होगा और आर और एल, तो दोनों के बीच में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो प्लस क्यू ई जो ई जाएगा वो बाहर की ओर होता है, आउटवर्ड होता है, E1 ऐसा। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ पर का। ठीक है, ध्यान से समझना है, इसी डायग्राम का पूरा पूरा खेल है बेटा। ठीक है, E1 की बात कर सकते हैं, इसको चाहो तो और बढ़ा देना इस प्रकार से। ठीक, बिंदु पी है ये E1। ठीक, अब यहाँ पास देख चुके हैं, ये एपी का वैल्यू ज्ञात करने वाले हैं। तो ये एल है, ये क्या है बेटा, आर है, तो ये लंब है, ये क्या हो गया, आधार। तो कर्ण का अगर बात कर सकते हैं आर प्लस एल, तो चाहो तो ये क्या हो जाएगा, रूट में रहेगा ऐसे। किसके बराबर है, एपी बराबर। कैसे आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, लंब का वर्ग कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो भाई बाहर पर ऐसे करेंगे, देख सकते हैं, चाहो तो फिर यहाँ पर हम बता सकते हैं। इसको पूरा मिटा देता हूं मैं। ठीक है, यहाँ क्या कर सकते हैं अपन, चूंकि करके चाहो तो आप ए पी का स्क्वायर, ये एपी है, कर्ण का वर्ग है, लंब का वर्ग ओपी का वर्ग, धन आधार का मतलब ओ ए का वर्ग। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, ये क्या है जी, आर स्क्वायर प्लस का स्क्वायर में रहेगा। ठीक है, और यहाँ पास क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। ये ए पी है, स्क्वायर उधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या लग जाएगा, ऐसे रूट लगेगा ना। इसी प्रकार की बात किया था मैं। ठीक है, तो यहाँ पास नोट डाउन कर लेंगे आप लोग। ई की बात की है तो इसी प्रकार अपन देखेंगे, तो यहाँ पास मान सकते हैं, मान रख सकते हैं, इसीलिए करके चाहो तो फिर E1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, ठीक है, क्या हो जाएगा, रूट में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और पूरे का क्या है यहाँ पास होल स्क्वायर है, देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पास ये जब इसको डिलीट करेंगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, ये आपका रूट है, ये टू है, टू का मतलब होता है 1/2, और टू से टू कैंसिल हो जाएगा। तो E1 बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में कितना हो जाएगा, रूट कट जाएगा दो के साथ में, आर स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर। और यहाँ पास डायरेक्शन भी बता सकते हैं बेटा, क्या करेंगे, डायरेक्शन किसके डायरेक्शन है, एपी के डायरेक्शन, अलोंग एपी के की अनुदिश, अनुदिश। ठीक है, इस प्रकार इसको इक्वेशन नंबर क्या कर देंगे, फर्स्ट कर देंगे। इतना समझ आए कि नहीं आया? ठीक है, सेम इसी प्रकार इसके कारण देखेंगे, बारी बारी से काम करते हुए चलेंगे, क्योंकि आप क्या करेंगे, रट्टा मार करेंगे तो चलने वाला नहीं है। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा बेटा, क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, ऐसा रटेंगे नहीं, ये तो बुक में भी छपा हुआ है बेटा, है ना। तो ये इसके कारण देख चुके हैं। अब बी पर कौन स्थित है, माइनस क्यू आवेश है। इसी प्रकार क्या करेंगे, इसी प्रकार बिंदु, ठीक है, बिंदु बी पर स्थित स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण ठीक है, क्या करेंगे, बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, तो क्या हो जाएगा, सेम इसी प्रकार E2 इक्वल टू 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, माइनस प्लस लेके नहीं चलेंगे तो डायरेक्शन हम लोग लेके नहीं चले, डायरेक्ट बता दी एपी वाला है ना। उसी प्रकार यहाँ पास बीपी ले लेते हैं, क्या लेंगे बेटा, बीपी का उसके। अब यहाँ देख सकते हैं इसी चीज को आपको समझना है भाई, है ना। ये इस प्रकार से, ये देखो ये क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा। इसी चीज को समझना है, मेन है पॉइंट्स। तो यहाँ फिर से क्या करेंगे, बीपी का मान रखेंगे, बीपी बराबर, तो बीपी देख सकते हो फिर सेम से वही, फिर से क्या होगा, ट्रेंगल हो गया, यहाँ पर त्रिभुज बन गया ना जी, ठीक है। और त्रिभुज में कर्ण बन गया, लंब हो गया, ये क्या बन गया, आधार बन गया। तो यहाँ पास क्या बन जाएगा आपका, आर स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा आपका बेटा, एल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर से हम लोग रख सकते हैं चाहो तो, फिर तो हम डायरेक्ट रखें क्या, ठीक है, इधर रख सकते हैं, चलो आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर, रूट में करेंगे तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो E2 बराबर कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में क्या हो जाएगा, रूट से 2 कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर। ये किसके अनुदिश है, बीपी के अनुदिश, बीपी के अनुदिश। इक्वेशन नंबर इसको दे देंगे बेटा आप लोग, ठीक है, सेकंड, कितना दे देंगे हम लोग, सेकंड दे देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अभी शुरुआत है, अभी कुछ नहीं हुआ है, ये 2 पॉइंट्स बस लिख लो, मैं डायरेक्ट इसको निकाल भी सकता था परंतु थ्योरी लिखा दी होगा, थ्योरी और आपको लिखने की जरूरत नहीं है, इतना थ्योरी आपके लिए काफी रहेगा, क्लियर है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, देख सकते हो इसको पूरे, इसके बारे में एक्सप्लेन करते जा रहा हूं मैं, ठीक है। अभी 2 पॉइंट्स बस पहुंचे हैं अपन, बिंदु ए के का, बिंदु ए पर स्थित माइनस प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है करके लिखे हैं अपन। देन फिर क्या किया है, बिंदु बी पर स्थित है माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की है। तो यहाँ पास देख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट कहाँ है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड देखो, इसका राइट साइड इक्वल है बेटा, ठीक है। मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में क्या है, आर स्क्वायर प्लस क्या है, एल स्क्वायर है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस क्या है, एल स्क्वायर है। लगभग दो, मतलब लगभग क्या, दोनों बराबर है भाई, ठीक है, राइट साइड बराबर तो लेफ्ट साइड भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसको पहले फिलहाल, ठीक है। मैं डायग्राम को नहीं मिटा रहा हूँ, अभी डायग्राम अभी पूरा बना भी नहीं है ना, ठीक है। देख सकते हैं ये थ्योरेटिकल पार्ट्स को मिटा रहा हूँ बेटा मैं, ठीक। चलिए तो इसी प्रकार आपको पूरी को सॉल्व करना है, क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, समीकरण की बात कर रहे थे। अब ये दोनों आपस में क्या हो गया बेटा, बराबर हो रहे हैं। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर ज्ञात करते, इसके लिए हमको P को क्या कर लेंगे, 2 घटकों में विभाजित करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे 2 घटकों में विभाजित करना है, डायग्राम को आपको समझना पड़ेगा भाई। ये बिंदु P पर की बात कर सकते हैं, 2 घटक E को 2 घटकों में विभाजित करते हैं, एक E1 cos थीटा, E2 cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे सर ये क्या हो जाएगा, E1 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 cos थीटा, क्यों cos थीटा बन रहा है, क्योंकि इसके साथ एंगल बनेगा, और इसके दूर वाले कोण क्या बन जाएगा बेटा, साइन थीटा बनेगा। तो E1 क्या हो जाएगा आपका, साइन थीटा होगा, क्योंकि इस प्रकार से आप जानते होंगे एक्सिस वाला में, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, अगर हमको फाइंड आउट करना है, रिजल्टेंट वैल्यू देखना है, ट्रेंगल वाला चैप्टर आप लोग 11th क्लास से पढ़े होंगे, ठीक है। यहाँ पास पॉइंट्स में निर्देशांक जैसे जानते हैं, आई कैप ले लो, जे कैप ले लो, निर्देशांक ज्यामिति वाला में, ठीक है। तो यहाँ पास अपन पॉइंट्स में ज्ञात करते हैं, डिस्टेंस r दूरी पर एक बिंदु परिणामी तीव्रता ज्ञात करना है, तो जिसके साथ एंगल भी बनता है उसको क्या लेते हैं हम लोग, cos थीटा लेते हैं, क्या लेते हैं हम लोग, cos थीटा। और दूर वाले के साथ क्या लेते हैं बेटा हम लोग, sin थीटा लेते हैं। इस चीज को आपको याद होनी चाहिए। इसी प्रकार सेम इसी में कर रहा हूं मैं, क्लियर। तो इसको हमको समझना पड़ेगा, कैसे समझना पड़ेगा कि एंगल जिसके साथ बना रहे हो वो E1 cos थीटा हुआ, जो दूर वाले हैं वो क्या हो गया, E1 sin थीटा हो गया। तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे, E2 को भी बांटेंगे, किसको बांटेंगे, E2 को भी। इसके साथ क्या बना रहे हैं बेटा, आपका एंगल बना रहे हैं, कौन सा एंगल, थीटा 2, कितना, थीटा 2 बोल सकते हैं। यहाँ पास आपको थीटा 2 थीटा 1 नहीं मानना है, E2 cos थीटा मानना है, और दूर वाला क्या बन जाएगा आपका, E2 क्या बनेगा, साइन थीटा बनेगा। तो फाइनली अगर बात कर सकते हैं, जो E1 और E2 का परिणामी जो निकलेगा वो इस डायरेक्शन में होगा,
किधर भी होगा, इस डायरेक्शन में। और इसका डायरेक्शन देख सकते हो वैद्युत द्विध्रुव का, है ना, वैद्युत द्विध्रुव का। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण ही हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं। वैद्युत द्विध्रुव को मैं डायरेक्शन बताया था, क्या बताया था, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। परंतु यहाँ पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके अपोजिट है। ये ऐसा है, ये इधर है और ये इधर है, तो भैया दोनों का डायरेक्शन क्या है बताओ। इस प्रकार से जी, इधर क्या है, वैद्युत द्विध्रुव का डायरेक्शन बताएंगे, इधर क्या दिख रहा है, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो लास्ट में जब हम लोग वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो वहां पर आपको माइनस लगाना पड़ेगा, मतलब एज अ डायरेक्शन को हमको बताना पड़ेगा। क्लियर, ये डायग्राम हो चुका है। तो इसी को हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट्स में लिख सकते हैं। अतः ठीक है, लिखा जा सकता है बिंदु P पर परिणामी, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए बिंदु P को दो घटकों में वियोजित करने पर, ठीक है, ज्ञात करने के लिए दो घटकों में वियोजित करने पर देखा जाता है। वियोजित मतलब घटकों में वियोजित किया जाता है, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए बिंदु P को दो घटकों में वियोजित किया जाता है या करते हैं, वियोजित करते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। अर्थात यहाँ पास क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पास दो घटकों कौन कौन से, E1 cos थीटा तथा E2 cos थीटा। ठीक है, ये क्या घटक है बेटा, समान मतलब अनुदिश घटक है। ठीक है, E1 cos थीटा, E2 cos थीटा अनुदिश घटक है, अनुदिश घटक, अनुदिश घटक तथा E1 sin थीटा व E2 sin थीटा विपरीत घटक है, विपरीत घटक घटक, है ना। अतः ऐसा लिख सकते हो या तब बोल सकते हैं, तब विपरीत घटक आपस में क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे, या आप बता सकते हैं ना। ठीक है, तब विपरीत घटक आपस में निरस्त निरस्त हो जाएंगे तथा अनुदिश घटक आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो इतना थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं रहेगा, आप डेरिवेशन में काम कर सकते हैं, मैं बताता हूँ इधर, परंतु आप चाहो तो लिख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। समीकरण को याद रखना, समीकरण 1 और समीकरण 2 को, ठीक है, जुड़ जाएंगे। अर्थात यहाँ पास हम फाइनली काम कर रहे हैं। ठीक है, क्या करेंगे बेटा, E इक्वल टू E1 साइन थीटा E2 सॉरी E1 cos थीटा, चलो और क्या कर ले सर, E2 cos साइन लियो तो साइन ले लो ना जी, साइन थीटा E2 cos थीटा। ठीक है, इसी को फाइनली मैं इस जो थ्योरी लिखा हूँ उसको इसमें बता रहा हूँ बेटा। ठीक है, अगर समय नहीं रहता तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हो, समय है तो आप थ्योरेटिकल भी बता सकते हो, इसको भी बता सकते हो। परंतु हम जानते हैं, क्या जानते हो भैया, विपरीत घटक एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। दोनों का डायरेक्शन क्या है बताओ, अपोजिट है। दोनों का डायरेक्शन क्या है आपका, अपोजिट है। यहां भी बता सकते हो। ठीक है, आप समीकरण नंबर 1 व 2 से, तो समीकरण 1 और 2 का देखिए हम लोग, इसका राइट साइड क्या है आपका, राइट साइड क्या है, इक्वल है, लेफ्ट साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, मतलब E1 इक्वल टू कितना होगा, E2। ठीक है, और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, यहाँ पास भी देख सकते हो, वो ऊपर जा रहे हैं, कहाँ है, नीचे आ रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, इसलिए हमको एक को माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ कर सकते हो इक्वल टू E1, E1 में सभी दोनों को चेंज कर सकते हैं। ठीक है,
कॉस साइन थीटा प्लस E1 कॉस थीटा। अब E2 को क्या कर सकते हैं हम लोग, E1 बना सकते हैं बेटा, और माइनस भी लगाना पड़ेगा। क्या करेंगे हम लोग, माइनस भी लगाएंगे। साइन में करना है माइनस, याद रख रहे हैं, क्योंकि ये विपरीत घटक, ये ऊपर जा रहा है और ये कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, इसलिए इसमें माइनस करना है। कॉस से माइनस नहीं कर देना भाई, है ना। ठीक है, तो यहाँ पास क्या होगा, साइन थीटा, और यहाँ पास E1 कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो सेम सेम वो वाला जो है वो कैंसल आउट हो जाएंगे। बचा कौन सा, E1 कॉस है, E1 कॉस थीटा, E इक्वल टू E1 कॉस थीटा, मतलब यहाँ पर सीधा सीधा लिख देते 2E1 कॉस थीटा। आप डायरेक्ट इसको फाइनल भी मैं लिख सकता था, परंतु इसको इतना बताने का मतलब यही है कि आपको समझाऊं पूरा डिटेल। ठीक है, तो आप बना सकते बेटा यहाँ पास। आप जानते हैं समीकरण नंबर 1 से, कहा सर 1 से E1 का मान लिख लो, इक्वल टू कितना होगा 2, और यहाँ पास लिख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में क्या था बताओ, R² प्लस L²। इतना था ना भाई। ठीक है, चाहो तो आपका रूट में था तो रूट बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, और स्क्वायर का फॉर्म मिलेगा तो स्क्वायर में लिख सकते हो आप लोग। तो यहाँ आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा सर, कॉस थीटा, और ये कॉस थीटा के बारे में आपको बताना पड़ेगा। और कॉस थीटा क्या है सर, आप जानते हैं बेटा क्या होता है, यहाँ पास बता सकते हो। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार ये है, ये वाला देखो, ये ट्रेंगल लो या ये ट्रेंगल लो, क्लियर है। तो यहाँ पास ये आधार होगा, ये क्या होगा, लंब होगा, ये क्या होगा, कर्ण होगा। तो आधार बटे क्या होता है, लाल बटे कक्का में यार, लाल बटे कक्का। ठीक है, आधार बटे क्या लेंगे, कर्ण लेंगे। आधार बटे क्या लेंगे, कर्ण लेंगे ना। तो आधार ये है, कर्ण ये है, ये क्या है, लंब है। तो आधार क्या ले लेंगे, L। ठीक है, कर्ण क्या हो जाएगा, ये देखो रोड में ले लेते हैं। रोड में क्या हो जाएगा, R² प्लस L²। तो ये क्या है, किसका मान है, कॉस स्क्वायर का, सॉरी कॉस थीटा का। तो यहाँ पास लिख सकता हूं मैं। ठीक है, ये चूंकि करके छोटा सा बता सकते हैं, कॉस थीटा बराबर L बटे क्या कर देंगे हम लोग, रूट में R² प्लस में L²। इसलिए यहाँ पास फाइनली लिखा जा सकता है L बटे रूट में क्या है, R² प्लस L²। और रूट में कर दिए हैं, तो उससे अच्छा हम लोग क्या कर दें इसको बेटा, 1/2 कर दें, क्योंकि रूट का मतलब मैं बता चुका हूँ, रूट का मतलब कितना होता है, 1/2 होता है। ठीक है, तो चलिए, अब जानते हैं बेटा बेस अगर इक्वल है तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो इनका बेस है समान है, तो यहाँ पास है ना, आधार समान तो घातें जुड़ जाएगी। ठीक है, तो E बराबर हो जाएगा 2 यहाँ पास होगा, और यहाँ पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q है, और ये दोनों जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, L भी रहेगा बेटा यहाँ पास साथ में ना, ये Q है और ये L है। तो ये दोनों जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा आपका, R² प्लस L², और ये 3/2 होगा। क्योंकि आप जानते हैं दोनों का क्या होगा, 1 है और ये 1/2 है, दोनों जुड़कर कितना हो जाएगा, 1 और 1/2 कितना होगा, 2 इधर चले जाएगा। ठीक है, तो 2 और 1 कितना होगा, 3, तो 3 बाई कितना होगा, 2 नहीं होगा जी। ठीक है, तो 3 बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर, और आप जानते हो, क्या जानते हो सर, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, P बराबर जो है Q इंटू कितना होता है, 2L होता है। Q इंटू कितना होता है, 2L होता है। तो Q इंटू 2L की बात अगर करते हैं तो P यहाँ पास रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये जानते हैं ये क्या है आपका, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो E बराबर अगर करेंगे यहाँ पास ये क्या होगा, 2QL। तो 2QL को भी बेटा आप लोग बना सकते हो ना भाई, इधर क्या कर सकते हो, फाइनली अगर मैं बात करूँ तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चलो क्यू, इसको क्यू लिख देते हैं, और ये 2L, तो इसके जगह क्या रख देंगे, P रख देंगे ना। तो डायरेक्ट में रख रहा हूँ P, और बट्टे में क्या हो जाएगा आपका, R² प्लस L² और 3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद और कहानी बचा हुआ है, यही आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं है। ठीक है, आपको कंडीशन है, यहाँ तक आपको इसको डिब्बे में पैक कर देना है। अगर जरूरत पड़ती तो आपको यहाँ तक करना पड़ेगा, नहीं तो आगे हमको और करना पड़ेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल जब सॉल्व किया जाता है तो बेटा यहाँ पास हमको कंडीशन लगाते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर से यहाँ देख सकते हैं, है ना, क्या होगा, यहाँ देख सकते हो वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई की बात कर सकते हैं, 2L है, और इसके कंपेयर में R की बात कर सकते हो तो बहुत बड़ा है। ये L ले लो, चलो L ले लेंगे, तो L के कंपेरिजन में तो ये R बड़ा है ना भाई, ये छोटा दिख रहा होगा इतना बड़ा, और ये R को देखो कितना बड़ा दिख रहा है। तो वह यहाँ पास लिखना लिखना पड़ेगा भाई। ठीक है, चूंकि R के अगर मैं बात करूं तो कैसे लिखोगे, वैद्युत द्विध्रुव लंबाई की तुलना में R की जो दूरी है बिंदु P की दूरी बहुत अधिक है।
वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई की तुलना में आर मतलब बिंदु P की दूरी बहुत अधिक है, इसीलिए यहाँ पास मानना पड़ेगा। ठीक है, आर ग्रेटर देन एल, मतलब एल के कंपेयर में आर क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। तो यहाँ पास क्या करेंगे बेटा, आर, ठीक है, तो आर मतलब सॉरी एल बराबर लगभग 0 हमको लेके चलना पड़ेगा। पिछला में किए थे, याद करो, उसी प्रकार यहाँ पास हमको करना पड़ेगा और इसको थ्योरी में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पास क्या कर देंगे बेटा, ई बराबर एल के जगह में क्या मान लेंगे, निग्लिजिबल मानेंगे ना, 0 के बराबर मान लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये पी है, और बट्टे में कितना कर देंगे बेटा आर, एल के जगह क्या कर देंगे 0 कर देंगे। अरे 0 मान लेंगे ना भाई, उसका बड़े, अरे बड़ा हो रहा है छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पास 0 ले लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 3/2 हो जाएगा, और 2 से 2 क्या हो जाएगा आपका कैंसल हो जाएगा। बचेगा क्या, बचेगा इधर लिखते हैं, इसको मिटा रहा हूं मैं, है ना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, जल्दी जल्दी करें। ठीक, चलिए यहां देखते हैं क्या हो जाएगा। ले भैया, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन, इसका 2 से 2 कैंसिल, यहाँ देखो आर स्क्वायर था भाई, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर था, इसको क्या कर दिया मैं 0 मान गया। ठीक है, तो 0 माना तो हट जाएगा ना, यहाँ क्या बचेगा 2 बचेगा, और ये 3/2 होगा। ठीक है, और 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट होगा, तो बचेगा फाइनली क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पास P अपॉन में कितना बेटा हो 3 बचेगा। और इसको अगर आप एज अ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, आप इलेक्ट्रिक फील्ड मानते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मानते हैं, तो अच्छी बात है, परंतु हम सदिश रूप में जब लिखेंगे, सदिश रूप में, किसमें बेटा सदिश रूप में, तो ध्यान दिए रहना प्लस माइनस का, ई वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, P अपॉन में आर क्यूब, यहाँ पास P कैप लगाना पड़ेगा, एकांक सदिश, तो यहाँ क्या कर सकते बेटा, माइनस करना पड़ेगा। क्यों सर, क्यों, क्योंकि यहाँ देखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिणामी जो तीव्रता है ये फाइनली ये वाला है, क्योंकि दोनों जुड़ा था तो ये फाइनली आंसर ये ई निकल के आता है, और इसका डायरेक्शन इधर देखो और इसका डायरेक्शन है, तो विद्युत द्विध्रुव का जो डायरेक्शन होता है, विद्युत द्विध्रुव का डायरेक्शन होता है -2 प्लस होता है, तो -2 प्लस इसका इधर डायरेक्शन है, और फाइनली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है इधर डायरेक्शन, तो दोनों अपोजिट होने की वजह से यहाँ पास क्या होगा बेटा, माइनस आएगा। तो डायरेक्शन आपको मेन है, फंडा याद रखे रहना है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो ज्ञात कर चुके हैं, है ना, अक्षीय स्थिति में भी ज्ञात किए हैं और निरक्षीय स्थिति में भी ज्ञात किए हैं, परंतु वहां पास क्या था, याद कीजिए आप 2 लिखे थे यहाँ, है ना, क्या लिखे थे 2 लिखे थे, इसका मतलब यही होता है कि इसका मैं पूरा पूरा अगर मैं ये करूंगा तो ये किसका वैल्यू हो जाएगा, फाइनली निरक्षीय स्थिति की बात कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ जो है अगर बात कर सकते हैं, अक्षीय स्थिति जो होती है, क्या होती है, अक्षीय स्थिति जो होती है, ठीक है, यहाँ बात करेंगे ना जी, यहाँ ये किसका हो जाएगा, E2 का हो जाएगा, अर्थात निरक्षीय स्थिति का हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो 2 गुना होता है, अक्षीय स्थिति जो है निरक्षीय स्थिति का क्या होता है 2 गुना होता है, ऐसा बता सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग फाइनली आंसर पहुंच चुके हैं, निरक्षीय स्थिति, इसके लिए न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही काफी है, और उसके बाद हम लोग को देखना भी है, क्या देखना बेटा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो चुका है, तो हम लोग यूनिट वेक्टर देखेंगे, है ना, यूनिट वेक्टर देखेंगे, सदिश रूप मतलब एरिया वेक्टर बोल सकते हैं, यूनिट वेक्टर एरिया वेक्टर की बात करेंगे, एरिया वेक्टर देखेंगे, क्षेत्र सदिश, क्षेत्रफल सदिश देखेंगे, उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, विद्युत फ्लक्स देखेंगे, गॉस का थ्योरम, उसका एप्लीकेशन, देन ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। क्लियर, अगर भैया ठीक है लेक्चर अच्छा लग रहा है बेटा, तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वहां पास आप कमेंट करके बताइए जरूर कि आपको लेक्चर कैसे लग रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।